खुश हो जाइए आप लोग, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों का इको फ्रेंडली चैप्टर है। इसमें बहुत अच्छा अच्छा थ्योरम वगैरह पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन आप लोग के मतलब इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसा ही सा क्वेश्चन ही है ना। मतलब सीधा कहना चाह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 4 से अच्छा चैप्टर है, बस कोई कंपेरिजन नहीं है ना। चैप्टर नंबर 4 से सारा चैप्टर अच्छा होने वाला है। तो हम लोग अच्छा चीज जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अब लगेगा आप लोग कि हम लोग कुछ मैथ पढ़ रहे थे, ठीक है। यस, चलो जी। लेकिन हाँ, क्वाड्रिलेटरल अपने आप में बहुत ही एक अच्छा स्टैंडर्ड सा टॉपिक है। तो इसको आप लोग अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। जो जो चीज़ सिखाया जाएगा उसको अच्छे से नोट करना है, तभी जाके आप इस चैप्टर को बहुत बढ़िया समझ पाएंगे। अदरवाइज ये चैप्टर ऐसे आपको उठा उठा के फेंकेगा, ठीक है। आइए चैप्टर नंबर 5 को शुभारंभ करेंगे। क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक बहुत आसान सा बात है कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझते क्या है आप। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब इतना ही है कि सर क्वाड्री मतलब होता है चार, क्या होता है चार, और लेटर मतलब क्या होता है साइड। अगर ऐसा फिगर जिसमें चार साइड हो उसी को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। अब चार साइड का मतलब क्या है, ये साइड तुम कैसा भी बना सकते हो, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन यू। साइड चाहो तो तुम जैसा वैसा तुम बना लो, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन यू। अगर तुम्हारा मन करे तुम ऐसा बना दे, है ना, कि दुनिया में कोई आज तक ऐसा बनाया नहीं हो, ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है। क्या है ये, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। तुम चाहो तो ऐसे बना दो बच्चे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली एक 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर है। ऐसा है, ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ये भी तुम्हारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही है। ये भी तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल ही है। आप जानते हैं सर कि स्क्वायर भी तो होता है चार साइड का। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल के अंदर में स्क्वायर भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा और काइट भी आएगा, सब कुछ आएगा, ट्रेपेजियम भी आएगा, इसके अंदर बहुत कुछ आएगा, पैरेललोग्राम भी आएगा। तो हर चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बस बच्चे इतना ही तुमको समझना है कि सर एनी क्लोज्ड फिगर विच इज मेड बाय द 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड होगा, चार होगा। बस हम 5 दिखा के बोल रहे हैं चार, गलती है, चार होगा। कितना होगा, चार होगा, नहीं ठीक है। आइए दोबारा हम करते हैं इसको। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें, उसके बाद हम लोग करेंगे शुरुआत डेफिनेशन के साथ करेंगे। अ फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस डेफिनेशन को आप लोग नोट करेंगे अभी के अभी, है ना, अभी की अभी लिखेंगे। अ फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट स्ट्रेट रहेगा, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री का मतलब क्या है, द वर्ड क्वाड्रिलेटरल मीन्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये एमसीक्यू में कभी कभी खतरनाक बात पूछ देता है कि ये कहाँ से आया हुआ है। तो क्वाड्री मतलब होता है चार, लेटरल मतलब होता है साइड, यानी चार साइड का फिगर है ये, ठीक है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड फिगर, ठीक है बच्चे। अब चार साइड है, चार साइड है तो इसमें वर्टेक्स कितना होगा, चार होगा। डायगोनल कितना होगा, चार होगा। और डेफिनेटली साइड तो चार है ही। अच्छा एंगल कितना होगा, चार होगा। तो यहां पर देखे अगर और देख के बोले तो क्या बोलेंगे कि सर वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है और वर्टेक्स डी है। चार वर्टेक्स है, चार साइड भी है ना, चार साइड भी है। जरूरी नहीं है सब आपस में बराबर हो, डिफरेंट भी हो सकता है। दो डायगोनल है, ये आप लोग का क्या है, डायगोनल है। क्या बेसिक बेसिक से बात है ये तुम्हारा क्या है, डायगोनल है। दो डायगोनल है, ठीक है। ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट भी हुआ है, तो इस पर भी प्रॉपर्टी में तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। तो क्वाड्रिलेटरल 4 साइड फिगर है, इसमें चार साइड रहेगा, दो डायगोनल रहेगा, चार वर्टेक्स रहेगा। तो ये डायगोनल का डिफिनेशन लिखने के बाद आप लिख लीजिएगा, इट हैज अ 4 साइड, 4 वर्टिसेस एंड 2 डायगोनल्स। और यहाँ पर इंटीरियर एंगल बहुत सारा बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट ड्रॉप इट। डायगोनल कौन सा है, AC और BD है, बस ये इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। चलो अनसेट नोट कर लेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, बच्चे लोग बढ़ेंगे हम आगे। कितना आगे बढ़ेंगे आई डोंट नो, लेकिन आगे बढ़ेंगे हम। नोटेड, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है ये, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल इज वेरी वेरी यूजफुल टॉपिक। नोटेड एवरीबॉडी, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास आ गया पहला थ्योरम, लो भाई स्वागत करोगे, स्वागत करोगे थ्योरम का। चलो कॉपी के अंदर लिखो थ्योरम नंबर फर्स्ट। व्हाट इज टू प्रूव, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये प्रूफ करना है भाई। देखो प्रूफ करने के लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात, क्या बात, कि हम बनाएंगे अपने मन से एक क्वाड्रिलेटरल। कैसा बनाएंगे, यहां पर बोला गया क्वाड्रिलेटरल, तो कोई टेंशन नहीं है, जैसे तुमको बोला गया, जैसे तुम्हारा मन किया वैसे तुम बना ले, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, ठीक है बच्चा, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल बनाए हो तो कुछ नाम रखोगे, है ना, कुछ नाम तो रखोगे। चलो A
बी, सी और डी हमने लिखा इसका नाम। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स। सर एंगल्स का बात जब चल रहा है तो डेफिनेटली ये एंगल होगा, ये भी एंगल होगा, ये भी एंगल होगा और ये भी तो एंगल होगा। बोलो हाँ या ना, 4 एंगल तो होगा ना, सीधा बात, 4 एंगल। अब क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो सबसे आसान हम काम क्या करेंगे, सबसे पहला बात कि हम छोटा सा ट्रेंगल बनाए हैं तो लिख लेते हैं लेट, ट्रेंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी फॉर दैट, लेट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, फिगर कैन बी एनी शेप, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमने क्वाड्रिलेटरल मान लिया। इसमें हम करेंगे थोड़ा सा मेहनत का काम, कुछ नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे क्या, हम ज्वाइन कर लेते हैं इसमें डायगोनल, एक ज्वाइन AC को, चलो AC लगाते हैं, गर्मी के मौसम में तो AC अच्छा रहेगा, नहीं सिर्फ बोलने के लिए AC, बाकी तुम्हारे पास AC है या नहीं है आई डोंट नो, फिलहाल मेरे पास भी नहीं है, गर्मी में जीवन कट रहा है, नहीं आ जाओ एवरीबॉडी, हम इस AC को ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, हम पूरा टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे ताकि मेरा लाइन सीधा बने, ताकि मेरे बच्चों को अच्छे से दिखाई देवे। हमने क्या किया, ज्वाइन किया है डायगोनल को AC को, ज्वाइन AC किया है। अब मेरा बात, एक बात बताओ तुम लोग, और सोच के सही सही ईमानदारी से बताना कि जैसे ही आपने सर डायगोनल को ज्वाइन किए तो कुछ फायदा हुआ क्या। हाँ फायदा हुआ, हमने यहां पर 2 ट्रेंगल को बना दिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके पास 2 ट्रेंगल साक्षात रूप में आ गए हैं। बोलो हाँ या ना, क्या ये ट्रेंगल साहब दिखाई दे रहे हैं आपको, बोलो बोलो बोलो, क्या ये ट्रेंगल है। एक ट्रेंगल तो सर ये रहा, दूसरा जो ट्रेंगल साक्षात आपके सामने आएंगे वो ये रहेंगे, क्या ये ट्रेंगल है बच्चा, यस सर ये भी ट्रेंगल है, बोलो ये 2 ट्रेंगल है, हाँ सर ट्रेंगल है। अब ट्रेंगल जब बना दिया गया है तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं क्या कि एक छोटा सा और मेरा बात मान लो और कुछ नामकरण कर लेते हैं। सर इसको एंगल 1 बोलते हैं, इसको एंगल 2 बोलते हैं, इसको एंगल 3 बोलते हैं, और इसको एंगल 4 बोलते हैं, इसको एंगल 5 बोलते हैं, और इसको एंगल 6 बोलते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को नहीं ना। अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा बात बताओ कि किसी भी ट्रेंगल का तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है, बताओगे, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल कितना होता है। क्योंकि ये छोटा सा बात अगर तुमको समझ में आता है तो पक्का है कि तुमको सब कुछ समझ में आएगा, अगर ये समझ में तुमको नहीं आता है तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बताओ यहाँ जो एंगल बना, ये जो एंगल बना और यहाँ जो एंगल बना, कितना होगा तीनों का सम, A B और C। तो हम कहना चाह रहे हैं एंगल A प्लस का एंगल B प्लस का एंगल C कितना हो जाएगा, 180 होगा। बोलो हाँ या ना, होगा ना जी, 180 होगा ना, राइट, नहीं होगा। अरे ट्रेंगल का ऑल एंगल सम कितना होता है, 180 होता है। अगर ये बात तुमको नहीं पता है तो काम करो, घर में जाओ, घर में बाल्टी होगा छोटा सा, उसमें नाक भी डुबा देना ताकि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए, ताकि तुमको याद रहे। आ जाओ, हाँ जी लिखें क्या, नाउ वी हैव 2 ट्रेंगल, क्या क्या नाम है उसका, ADC, ए ट्रेंगल, ट्रेंगल ADC एंड ट्रेंगल बताओ कौन सा, ABC, बोल सकते हैं क्या, हाँ जी बोलो, क्या आपके पास 2 ट्रेंगल बना, ADC और ABC, हाँ बना सा 2 ट्रेंगल बना। हम जानते हैं तो इस बात को लिख देंगे, वी नो दैट हट, मिटकता नहीं है मेरे से, अरे मिटक जाओ, कभी तो मिटका करो। वी नो दैट, हाँ बताओ क्या जानते हो, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। बोलो हाँ या ना, बोल। अब आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि जो तुम्हारा ये एंगल बनेगा इस क्वाड्रिलेटरल का, चाहे छोड़ो ना उतना दूर नहीं जाते हैं, ध्यान रखते हैं, तो बोल सकते हैं क्या, सो इन ट्रेंगल ADC बताओ कौन सा एंगल, एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 3 180 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हो जाएगा 180, नहीं बोलो हाँ या ना, फर्स्ट मान लो इसको। एंड इन ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC कौन कौन सा एंगल है यहाँ पर, एंगल 6 है, 5 है, 4 है।
तो एंगल 6 प्लस का एंगल 5 प्लस का एंगल 4 इक्वल टू कितना 180 हो गया। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चा, बोलो बोलो बोलो। अब हम आपसे एक बात छोटा सा पूछना चाहेंगे। क्या पूछना चाहेंगे? हमको प्रूफ करना क्या था? ये तो छूट ही गया भाई, छूट ही गया मेरे से। हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है ये लिख देते हैं भाई कि एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी प्लस का एंगल डी ये कितना होगा 360 होगा। अब ये वाला स्टेप लिख देना प्रूफ के अंदर, PRROF प्रूफ। ठीक है, छूट गया था मेरे से। हाँ जी, एक बार बताओ मेरे को, आपको प्रूफ क्या करना था कि सर इन सभी एंगल को हम जोड़े तो कितना हो जाए 360 हो जाए। तो हम कहना चाह रहे हैं क्या कि अगर हम इस फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या कहानी खुलेगा, बस इतना ही जानना है। ठीक है, तो लिखें क्या, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, यानी सारे एंगल को हम ऐड कर देंगे तो 180 प्लस 180 कितना होता है 360। तो अल्टीमेटली हमको यही प्रूफ करना है। तो हम यहां से बस ये करने जा रहे हैं बच्चे लोग, देखो अगर इन सभी एंगल को ऐड करते हैं, आपको जाना कहां पे है? आपको जाना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना 360 दिखाना है, यहां जाना है। तो अगर हम सारे एंगल को ऐड करेंगे तो करेंगे क्या, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा फर्स्ट और सेकेंड है क्या? फर्स्ट हम लोग का ये है, सेकेंड हम लोग का ये है। ठीक है, ऑन एडिंग दिस एंड दिस। तो अब हम करेंगे क्या, यहां पर देखो फर्स्ट सेकेंड को ऐड करेंगे तो वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा बताओ? पहला को अगर आप ऐड करोगे तो कितना होगा, एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 3, और दूसरा को ऐड करोगे तो यही ना होगा, कितना होगा एंगल 6 प्लस का एंगल 5 प्लस का एंगल 4। और पहला तुम्हारा कितना 180 और ये कितना तुम्हारा 180। बोलो ये ठीक है? अब हमने दोनों को एंगल को ऐड किया तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। किस लिए रीअरेंजमेंट करेंगे? ताकि हमारा काम बन जाए। अच्छा काम में क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? एंगल ए जो है ना कंप्लीट ये एंगल था, तो वो होगा एंगल 1 और एंगल 6 का कॉम्बिनेशन। तो कितना होगा, एंगल 1 को एक साथ यहाँ से ले लिए, ये वाला ले लिए एंगल 1, और एंगल 6 यहाँ पे था। ये सब एडिशन ही हो रहा है ना, तो आगे पीछे तो कर सकते हैं, इसको एक साथ कर लो। ठीक है, एंगल 5 हम लोग का अकेले था, छोड़ देते हैं। एंगल 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, उसको पहले ले लेते हैं। फिर ये देखो यहाँ पर एंगल सी कंप्लीट ये होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो एंगल 3 को रख लो और प्लस का एंगल 4 रख लो। मतलब ये रहे भाई साहब और ये रहे भाई साहब, एक साथ बैठ गए। ठीक है जी, ये दोनों को बैठा दी साथ में। अब बताओ किसको बैठाएंगे? बच गया सिर्फ हमारा एंगल 2 को बैठा लो। बताओ 180 प्लस 180 कितना होगा 360 होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्या बोलो हाँ या ना? अच्छा जी, तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 कितना होता है, एंगल ए होता है। एंगल 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, तो बी हो गया। एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल सी को रिप्रेजेंट करेगा, तो एंगल सी हो गया प्लस का। हाँ, एंगल 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी को। एंगल 2 कितना 360। तो हमको क्या दिखाना था कि एंगल ए हो, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी का सम कितना होना चाहिए 360। क्या आ गया? हो गया भाई प्रूफ्ड। लिखो, इट इज द सिंपल तरीका। चलो जी जल्दी से लिखोगे, हम बढ़ेंगे A4 आगे। डू इट फास्ट, हरी अप एवरीबॉडी, चलो जल्दी करो। चलो जी एवरीबॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं आप। तो हमने यहाँ पर दो, देखो बेसिकली कुछ खास नहीं था यहाँ पे, बस हम दो ट्रेंगल तोड़े हैं और बस सिंप्लीफाई हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाँ, रेक्टेंगल का यहाँ पे बोला गया है प्रॉपर्टी। अच्छा कोई बात नहीं, रेक्टेंगल के बारे में तुम लोग सारा कुछ जानते हैं ना। अब रेक्टेंगल के यहाँ से थ्योरम स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर एवरीबॉडी, रेक्टेंगल, व्हाट इज रेक्टेंगल? हमको पता है सर रेक्टेंगल के बारे में सब कुछ। सर इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है और वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, और साथ में इसका दो डायगोनल बराबर बराबर होता है और बाइसेक्ट भी करता है। देखो यहाँ पर, और रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल। अच्छा क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलेंगे? क्योंकि सर यहाँ पर कितना साइड है बताओगे? 4 साइड है, तो क्वाड्रिलेटरल तो होगा ना, डेफिनेटली क्वाड्रिलेटरल होगा। ईच एंगल मेजर 90, मतलब जो भी तुम्हारा एंगल बनेगा वर्टेक्स पर कितना होगा, 90 के बराबर होगा। इट इज वेरी सिंपल थिंग, आपको ये सब बात पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब जो अपोजिट साइड है ये वाला और ये वाला, ये सेम रहेगा, इक्वल लेंथ का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इमेज में गलती है, यहाँ पे डबल लाइन नहीं सिंगल लाइन रहेगा। ठीक है ना, यही ना है, ये डिजाइन एआई बनाया है, तो एआई को नहीं पता है उतना अच्छा से मैथ। ठीक है, वो डिजाइन देखो गलती बना दिया है, कोई बात नहीं हम सही कर देते हैं। यहाँ डबल लाइन, यहाँ पे डबल लाइन, मतलब देखो ये जो लाइनिंग है ना, लाइनिंग रिप्रेजेंट व्हाट, लाइनिंग रिप्रेजेंट व्हाट सर, इक्वल साइड्स। ठीक है, तो लाइनिंग जो है हमको इक्वल साइड दिखाने के लिए दिखाया जाता है, तो ये सिंगल लाइन रहेगा और यहाँ तुम्हारा डबल लाइन रहेगा, डबल लाइन रहेगा। ठीक है बच्चा, चलो अब ठीक है ना, चलो ठीक है। तो याद रखिएगा क्या कि सर यहाँ पर
रेक्टेंगल के अंदर में अपोजिट साइड इक्वल होता है, वर्टेक्स पर 90 बनेगा, डायगोनल्स इक्वल होगा, क्या क्या लिखना है, ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी रेक्टेंगल है जिसमें ए बी बराबर डीसी है, ये रहा क्या हम लोग का ए बी और ये रहा तुम्हारा डीसी, अपोजिट साइड हो गया, ये आमने सामने क्या साइड है इक्वल है, एडी बराबर बीसी है, एडी और बीसी बराबर है, दोनों साइड अपोजिट साइड बराबर हो गया, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी 90 के बराबर है, ये सिंपल एज दैट। मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बीबीआई है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ऑल एंगल्स 90 के बराबर हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ और रेक्टेंगल हैज टू पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स, ये क्या लिखना है, बट बस ये इंपॉर्टेंट था, बाकी सब कुछ आप लोगों को पता है। इसको लिख लीजिएगा, डायग्राम को बना लीजिएगा और साथ में ये लिख लीजिएगा वीबीआई जो लिखा गया है वाला, यहाँ पर वीबीआई वाला पार्ट को हटा दीजिए, सिर्फ एक ही पार्ट वीबीआई का था, बाकी कुछ नहीं है। ड्रॉ द डायग्राम, राइट द प्रॉपर्टी, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट एवरीबॉडी। चलो जी नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एवरीबॉडी लुक हियर। इन द गिवन फिगर एबीसीडी रेक्टेंगल, क्या बोला गया है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ओके रेक्टेंगल है। देखो रेक्टेंगल है मतलब वर्टेक्स पर 90 बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रेक्टेंगल है तो इसका डायगोनल बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इस सब चीज में डाउट है मतलब महा डाउट है, ठीक है, हाँ महा डाउट मतलब बहुत भयानक वाला डाउट है, आपको कुछ भी नहीं पता है, आप लप्पू लाल हैं, ठीक है, ये सब कितना होगा 90 होगा, ये बेसिक से बात है। इस बेसिक से बात से हमको एक कुछ और भी जानकारी पता होना चाहिए कि अगर बच्चे लोग एक बार जान जाओ, अगर सर दो लाइन सेगमेंट या दो लाइन कभी भी आपस में जब कटता है ना, तो यहाँ पर एक बेसिक से जानकारी होता है, क्या होता है कि आमने सामने का जो एंगल होता है वो बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, एंगल्स आर इक्वल होता है, ये बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। एक बात और जान लीजिए, क्या जानना है, अगर दो लाइन पैरेलल है, मेरा बात ध्यान सुनना, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड पैरेलल ही होता है, ठीक है ना, जस्ट अपने प्रूफ भी किए हैं। एक बात देखना ध्यान से एवरीबॉडी, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, इट इज जस्ट अ पैरेलल, मैं बोल रहा हूं पैरेलल है मतलब पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है और इसमें कोई ट्रांसवर्सल आ रहा है ऐसे इसको काटने वाला, क्या बोला गया, इफ टू लाइन आर पैरेलल एंड देयर इज वन ट्रांसवर्सल, तो बच्चे यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, इट शुड बी नोन, राइट। अच्छा तो सर यहां जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा डेफिनेटली इसके बराबर होगा, बोलो हाँ या ना, बोलिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बोलेंगे इसको, इक्वल होता है। यहां पर टोटल 8 एंगल बनता है, उस सब में रिलेशन होता है, बट इस दो से आपका काम बन जाएगा। एक बेसिक बात जो अभी शुरू में स्टार्ट करके लाए हैं कि अगर कोई ट्रेंगल है, तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, कितना होगा जी 180 होगा, यहाँ पर एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, ये बात हम लोग को पता है। लेकिन एक और स्पेशल ट्रेंगल है, नाम क्या है उसका, आइसोसेलेस ट्रेंगल, नाम क्या है उसका, आइसोसेलेस ट्रेंगल, जिसमें दो साइड बराबर होता है, पता है हम लोग को, है ना, दो साइड बराबर होता है। अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा, बोलो हाँ या ना। ये सब बेसिक बेसिक बात है कि ये सब बात आपको पता होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा हम लोग का, बराबर होगा, ठीक है जी, ये सब बात पता है हम लोग को। अगर इतना बात पता है तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन आपसे ना बनेगा, फिर तुम लोग छापोगे। देखो भाई आप दिमाग लगाते हैं, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल हुज डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल, साफ साफ बोला गया इक्वल है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा इस वर्ड को देखो, यहां तो समझ में आ गया सर कि यहाँ डायगोनल हम लोग का AC और BD जो है बराबर है, कहां गया AC BD, AC और BD साहब को बुझाओ, भाई साहब BD साहब ये रहे हैं और AC साहब ये रहे हैं, नहीं ना है भाई लोग, दो डायगोनल हम लोग का है, नहीं AC और BD ये दोनों बराबर बराबर बोला गया है, यहाँ पे बोला गया इक्वल है, और साथ में बोला गया बाइसेक्ट करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट, बताओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट बच्चे लोग। बाइसेक्ट का मतलब होता है मेक इट हाफ, क्या होता है, आधा करना, जस्ट मेक इट हाफ। तो यहां पर ये बाइसेक्ट भी करता है, ये क्या होगा सर, बाइसेक्ट मतलब क्या है कि सब आपस में बराबर हो जाएगा, इक्वल चीज को आधा करोगे तो बराबर ही होगा ना, बोलो। अगर तुम्हारे पास 20 रुपया है और इसके पास भी 20 रुपया है, तो इसका आधा 10 रुपया और इसका आधा 10 रुपया, क्या बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो यहां बोला गया दो डायगोनल बराबर है और साथ में बाइसेक्ट किया है, मतलब वो भी आधा है। एक बात बताओ, अगर तुमको एक दूरदृष्टि वाले बच्चे को मानते हुए तुमसे हम एक बात बोल दे कि बाबू इसको तुम देख के ट्रेंगल बोलो, तुम मानेगा कि नहीं मानेगा, बोलो मानेगा, यहां से हम मान लेंगे आपके बात को, ट्रेंगल ही तो दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, है ना ट्रेंगल, ठीक है। और जिसको ट्रेंगल नहीं दिख रहा है उसको बोलेंगे कौवा उड़,
उसके लिए कौवा उड़ेगा। फिर बोलेंगे बेंच उड़, नहीं उड़ाएगा, है ना। देखो भाई पहेली जैसा ही है। तो सर अगर ये दो साइड बराबर है, क्या है जी, अगर ये दो साइड बराबर है, क्या है हमारा, दो साइड बराबर है, तो एक बात 100% गारंटी है कि सर यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो ना, बराबर होगा ना। यानी कि ये जो ट्रेंगल बनेगा, कैसा ट्रेंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्रेंगल बनेगा। क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रेंगल बनेगा। तो सर एक ट्रेंगल के अंदर में तीनों लक्षण कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा कितना है, 80 है, तो दोनों का लक्षण कितना होगा, 100 होगा। यहीं तुम्हारा कितना होगा, 50 होगा, ये तुम्हारा कितना होगा, 50 होगा। आइए देखिए यहाँ पर, इफ एंगल बी ओ सी इतना दिया हुआ है, गिवन लिखेंगे फटाफट से और बढ़ेंगे हम आगे। गिवन क्या है सर, एबीसीडी जो, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल in which AC and BD are equal diagonal। ये सब गिवन है, लिखना पड़ेगा। और भी कुछ दिया हुआ है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एंड बाइसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटा भी है। ईच अदर आधा किया है, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, आधा करना। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, बाइसेक्ट मतलब होता है आधा करना, ठीक है। अच्छा जी, और एक बात और दिया हुआ है, एंड एक बात और क्या दिया हुआ है सर, एंगल BOC दिया हुआ है 80 डिग्री। पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड करना एंगल AOB कितना होगा। AOB कहां पे है भाई साहब, AOB यहां पर है। इन्हीं के साथ बढ़ते हैं हम लोग, कहानी लेके चलते हैं फटाफट से। बाकी जो इसका बेसिक बात आपको समझा चुके हैं ऑलरेडी सारा कुछ। AOB, AOB यही ना एंगल है। अब मेरा बात बताओ ध्यान से, सर अगर हम AOB के बारे में सोचे अगर, तो सिर्फ हमको इतना सोचना पड़ेगा कि एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, बोलो हाँ या ना, स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन पर एंगल का सम कितना होता है, मतलब इस एंगल को और इस एंगल को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 180 होगा ना। स्ट्रेट एंगल पर जो एंगल बनता है इसका सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं यहां पर, देखो यहां ध्यान से एवरीबॉडी, एंगल AOB प्लस, नहीं यहां पर लिखना पड़ेगा H, क्या लिखेंगे AOB, क्या लिखेंगे AOB, सॉरी AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल AOB प्लस का एंगल क्या लिखते हैं COB, एंगल COB इक्वल टू कितना होगा, 180। कैसे, लीनियर पेयर्स होगा, कैसे होगा जी, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट होता है। तो एंगल AOB कितना है नहीं पता है, छोड़ देते हैं, एंगल AOB नहीं पता है, छोड़ देते हैं। प्लस का एंगल COB कितना है हम लोग का, 80 दिया हुआ था ना, 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ से एंगल AOB कितना होगा, ये हो जाएगा सर 80 को ट्रांसफर कर लेंगे कितना हो जाएगा बताओगे, 180 में से घटाएंगे कितना, माइनस कर लेंगे 80। हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, ये बनेगा एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री, आंसर। ठीक है, ये लप्पू सवाल था। ओके, यानी कि सर हमको ये पता चल गया, पता 100। देखो अगर ये 80 है तो सामने वाला एंगल भी 80 होगा, और ये अगर 100 है तो सामने वाला एंगल कितना होगा, 100 होगा। ये सब बेसिक बात है, पता होना चाहिए आप लोग को। आइए सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, व्हाट टू फाइंड। सेकंड वाले में क्या निकालना है, एंगल OAB। अच्छा रुक जा भाई, कलर सेम हो रहा है, यस इट इज एंगल OAB इक्वल टू कितना होगा, कहाँ है भाई साहब OAB, ये रहे, ये रहे। यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत कराएगा आपसे, यहाँ पर आपसे कुछ मेहनत कराया जाएगा। क्या मेहनत करना है, देखो यहाँ पर ध्यान से, इसमें हम करेंगे कंसीडर, करेंगे क्या, कंसीडर ट्रेंगल, कौन सा कर ले, ट्रेंगल OAB ही मान लो ना, OAB ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ट्रेंगल मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें क्या है सर, इन बीच सर OA जो है ना, OA जो है, OA बराबर है OB के। डज बोल सकते हैं क्या, डज ट्रेंगल, डज ट्रेंगल OAB इज एन आइसोसेलस ट्रेंगल होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा कहानी, देयरफॉर क्या कहानी हो जाएगा कि एंगल OAB, एंगल OAB बराबर हो जाएगा एंगल OBA, एंगल OBA। बोलो अगर आइसोसेलस है तो बेस एंगल तो बराबर होगा ना, क्यों,
क्योंकि सर आपका साइड दोनों बराबर हो रहा है, ये और ये दोनों बराबर है, तो क्या होगा, ये एंगल और एंगल बराबर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा बराबर। और हमको पता है ये वाला एंगल पता है हमको, तो करेंगे क्या, नाउ देख बच्चा क्या कर रहे हैं हम करेंगे यहाँ पर एंगल ए ओ बी, क्या करेंगे हम यहाँ पर एंगल ए ओ बी प्लस का एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस का एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180। क्या किए हैं बता देते हैं एक बार फिर से, हाईलाइट कर दे रहे हैं। हम यहाँ पर माने हैं 3 एंगल को, कितना माने हैं 3 एंगल माने हैं। ये एंगल माने हैं कौन सा एंगल है, ए ओ बी मान लिए ये वाला एंगल, ओ ए बी मतलब ये एंगल माने हैं, और एंगल ओ बी ए मतलब ये एंगल माने हैं। इसमें हमको दोनों एंगल बराबर था, और ए ओ बी पता है कितना है, 100 है, तो ए ओ बी की जगह कितना देंगे बता दो, व्हाट इट इज ए ओ बी कितना है, 100 डिग्री है, अभी निकाले हो ना, ये निकाले हो ना अभी लीनियर पेयर वाले कॉन्सेप्ट से, ये 100 है, और यहाँ पे दोनों बराबर था, देखो एवरीबॉडी ये दोनों बराबर है, तो हम अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो हम किसी जगह पर एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। निकालना क्या है हमको, जस्ट निकालना है ओ ए बी, तो लिख सकते हैं क्या, एंगल ओ ए बी प्लस का, देखो ओ बी ए और ओ ए बी बराबर है, तो हम इसकी जगह पे इसको बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं सर क्योंकि सेम है, तो क्या हो जाएगा एंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना हो गया 180। अगर इस जगह पर ना एंगल 1 2 मान लेते हैं ना, ज्यादा आसान रहता, लेकिन हमको ये नाम करके दिखाना है तो करना तो पड़ेगा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 100 प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ओ ए बी प्लस ओ ए बी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ओ ए बी हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहां से कितना होगा 2 टाइम्स एंगल ओ ए बी इक्वल टू हाउ मच हो जाएगा 180 में से घटा देंगे कितना 100 को, वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 80, कितना आएगा जी 80 डिग्री आएगा, कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। यानी कि सर कुछ और नहीं, 2 टाइम्स आ गया तुम्हारा, 2 टाइम्स क्या आ गया, 2 टाइम्स आ गया एंगल ओ ए बी। तो अब बताओ एवरीबॉडी, यहां से 2 हटाओगे, यहां कंटिन्यू कर दें, यहां कंटिन्यू कर दे रहे हैं, हैशटैग मार दे रहे हैं यहां पर, यहां से 2 को हटाओगे तो कितना होगा, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 2 को यहां से हटाओ तो क्या डिवाइड करेगा ना, तो कितना होगा 80/2, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी एंगल कितना आएगा, ये तुम्हारा आएगा 40 डिग्री। बस हो गया मेहनत, अब इससे ज्यादा कुछ भी मेहनत नहीं करेंगे हम, अब तुम लोग को हम डायरेक्ट उड़ा देंगे क्वेश्चन को, देखो ध्यान से, ये जितना मेहनत कर दिए, अब ऐसे ही उड़ जाएगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, है ना, ताकि ये साफ सुथरा दिखे। आप लोग बस 2 स्टेप लिखो, बाकी को ऐसे ही दिमाग में उड़ा देंगे। देखो ध्यान से बच्चे लोग, जितने भी एंगल हैं ये सब के सब हम निकाल के रख दे रहे हैं। अब तुम लोग उसको दिमाग लगाते रहना, ये 80 है तो ये भी 80 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये 100 था तुम्हारा कितना होगा, ये भी तुम्हारा कितना होगा 100 होगा, ये तुम्हारा कितना होगा, ये भी तुम्हारा 100 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में हमने निकाला कितना निकाला, ये आया 40, ये दोनों लाइन पैरेलल होता है, क्या होता है पैरेलल होता है, तो अगर ये 40 है तो तुम्हारा कितना होगा 40 होगा, क्या नाम होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, कैसे निकलेगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होता है, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। सिमिलरली हमको सर पता है कि वर्टेक्स पर 90 होता है, बोलो हाँ या ना, कितना होता है वर्टेक्स पर 90 होता है, ये एंगल कंप्लीट कितना होगा 90 का होगा, ये 40 है तो कितना होगा 50 होगा, बोलो हाँ या ना। अगर ये 50 है तो हमारा कितना होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, ये एंगल और एंगल बराबर होता है ना अल्टरनेट इंटीरियर से, तो ये 50 है तभी तुम्हारा कितना होगा 50 होगा, 50 + 40 कितना होता है 90, बस श्योर है, ओके श्योर हो गया सर। अब देखो ध्यान से, एक ट्रेंगल के अंदर में ये तीनों सम कितना होता है 180 होता है ना, तो सर ये 80 है ये 50, और डेफिनेटली ये जितना ये दोनों साइड बराबर था ना, तो ये 50 तभी तुम्हारा कितना होगा 50 ही होगा, ऐसे भी जोड़ सकते हो आप, 50 ही निकलेगा, 80 + 50 कितना 130, जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। अगर ये 50 है तो तुम्हारा कितना होगा 50, ये भी तुम्हारा 50 है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, ये 40 है तभी तुम्हारा 40 होगा ना, डेफिनेटली यहाँ से हमको पता है सर कि ये एंगल और एंगल बराबर था, ये भी तुम्हारा कितना होगा 40 होगा। सारा कहानी निकल चुका है, अब फिलअप कर लेना आप लोग खुद से, एक बार खुद से मेहनत करो, ठीक है, डू इट बाय योरसेल्फ, तभी जाके मालूम चलेगा। चलो क्लास का टाइम हो गया है, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।